दोस्तों अगर आपने भी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, फिर चाहे LIC से ले रखी हो या किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा, बीमा पॉलिसी ले रखी है ना, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि LIC या कहीं से भी बीमा पॉलिसी कराने के बाद स्वास्थ्य बीमा का यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम खारिज हो जाता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ निकाल करके आपको मना कर देती है कि फिर आप इंश्योरेंस क्लेम पाने के एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसे में क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 6 ऐसी सावधानियां मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। जिंदगी में कभी भी अगर आप बीमा पॉलिसी लेते हो तो ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे नंबर 1 पॉइंट आप देख पा रहे कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को छुपाएं नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने का। कई लोग ये सोचकर जानकारी को छुपा देते हैं कि उन्हें कहीं अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा या वे इससे पॉलिसी के पात्र नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो भी आपको इन सब चीजों को क्लियर पॉइंट वाइज इंश्योरेंस पॉलिसी में उल्लेख करना चाहिए, ताकि क्या कि फिर जब आपको बीमा क्लेम करने की जरूरत पड़े ना, तब कंपनी आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि आपने पॉलिसी लेते समय ही सब कुछ पहले ही बता रखा था। वरना फिर बीमा कंपनी कुछ भी बहाना बना करके कोर्ट में भी आपका केस हरा देगी आपको और फिर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए कि पहले से मौजूद बीमारी के बारे में जरूर बताएं। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तब आपको पहले से कहीं चोट लगी हुई है, कहीं आपका पैर टूटा हुआ, फ्रैक्चर हुआ या लाइफ में कभी भी हेल्थ से जुड़ी कोई इंसिडेंट रहा है, तो भी आप पॉलिसी लेते समय क्लियरली एजेंट को सारी चीजें बता दें। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आता है कि पॉलिसी लेते समय सटीक जानकारी दें। जब बीमा की बात आती है तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका पालन अवश्य करें। कोई भी विसंगति, दावा या अस्वीकृति का कारण बन सकती है और निश्चित तौर पर आप ऐसी निराशा की स्थिति का सामना नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जो भी जानकारी आप पॉलिसी फॉर्म में भरे ना, बिल्कुल सही भरें। चौथा था समय पर पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करते रहें। ये तो जरूरी है ही कि बीमा पॉलिसी की किस्त आपकी कब आती है, 1 महीने में आती है, 6 महीने में आती है। बहुत सी बीमा पॉलिसी की किस्त हर 6 महीने में एक बार आती है, साल में 2 बार। बहुत सी बीमा पॉलिसी जैसा प्लान आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग किस्त आती है, राइट। तो जब भी आपका किस्त का टाइम हो, समय के अनुसार किस्त भरते रहें। पांचवा था कि अस्पताल में भर्ती होने पर समय पर सूचना दें। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो जहां से आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है ना, LIC वगैरह से कहीं से भी, तो उस पॉलिसी कंपनी को, पॉलिसी प्रदाता को, जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो ना, तो तुरंत सूचना करें। समय पर सूचित नहीं करते हैं तो कई पॉलिसी प्रदाता आपके स्वास्थ्य बीमा के दावे को अस्वीकार कर सकते हैं। एक पूर्व निर्धारित समय सीमा होती है जिसका आपको पालन करना चाहिए। ऐसा करने में अगर आप विफल रहते तो हो सकता है कि आपको बीमा पॉलिसी क्लेम करने में परेशानी आ सकती है। छठा पॉइंट आता है कि पॉलिसी कवरेज के बारे में अच्छी तरह से जान लें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एजेंट के चक्कर में बातों में आकर के चुपड़ी बातें करते हैं एजेंट, तो आपको पता ही है। तो वो क्या करते हैं, उनकी झांसे में आकर के पॉलिसी तो ले लेते हैं, फिर आपको पता चलता है लास्ट समय पर कि यार इस पॉलिसी में तो ये बीमारी का तो इंश्योरेंस था ही नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जिस किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपन कैंसर वगैरह या इस तरह की गंभीर बीमारियों को लेकर ले रहे हैं, या कभी भी जिंदगी में मौत होने पर आपको ये बीमा क्लेम मिलेगा, इस तरह की पॉलिसी ले रहे हैं। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं आप, जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही, तो बहुत से लोग कोरोना का भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि अगर जिन लोगों की कोरोना से मौत हो जाएगी तो फिर इंश्योरेंस करने वाली कंपनी आपको क्लेम देगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जिस किसी भी इश्यू के अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं ना, वो इश्यू क्लियरली जान लें पहले से, फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। फिर क्या होता है कि जब आपका इंश्योरेंस क्लेम करने का समय आता ना, तब कंपनी आपको बोलती है कि ये बीमारी तो हमारे इस इंश्योरेंस के अंदर कवर थी ही नहीं, या ये तो था ही नहीं, फलाना टीम का, बहुत से बहाने बना सकती है कंपनी। ठीक है ना। तो ऐसे में आप क्लियरली ट्रांसपेरेंट रखे, कांच की तरह क्लियर समझ लें पॉलिसी को लेने से पहले। ओके, तो ये 6 महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां जो हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को जरूर जाननी चाहिए। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी LIC वगैरह से कहीं से पॉलिसी ले रखी है। अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा कहां से ले रखी है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।